जी नाजरीन, मैं हूँ जुल्फ़िकार गुरामानी। तैयब बलोच इस वक्त मेरे साथ हैं और सुप्रीम कोर्ट के अंदर हम यहाँ पे मौजूद हैं। इंतज़ार यही था कि जस्टिस अतर मिनुल्लाह और जस्टिस मंसूर अली शाह के इस्तीफ़े के बाद यहाँ इम्पैक्ट सुप्रीम कोर्ट के अंदर बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा। वकला भी यहाँ नज़र आएंगे और फुल कोर्ट मीटिंग के अंदर भी कोई सूरत हाल नज़र आएगी, लेकिन बिज़नेस एज़ यूजुअल नज़र आ रहा है और यहाँ पर इस किस्म की कोई भी सूरत हाल नहीं है। बाहर भी हम देख रहे हैं कि तहरीक इंसाफ की जानिब से जो इजलास हैं वो तो हो रहे हैं, लेकिन वो इजलास भी अभी तक उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस इस हवाले से सामने नहीं आई। लेकिन बहरहाल हम बात करें सुप्रीम कोर्ट के अंदर इंतज़ार था कि बाकी इस्तीफ़े भी आएंगे, लेकिन यहाँ पर इस तरह की सूरत हाल जो है अभी तक फुल कोर्ट के अंदर इस तरह का कोई भी इम्प्रेशन नज़र नहीं आया कि जस्टिस मंसूर अली शाह या जस्टिस अतर मिनुल्लाह के इस्तीफ़ों का कोई इम्पेक्ट पड़ा होता है। बलोच साहब, आप के ख्याल में इंतज़ार था, कम से कम ये तो इंतज़ार था कि इस्तीफ़े और भी आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बिज़नेस एज़ यूजुअल नज़र आ रहा है। देखें, और इस्तीफ़ों का तो इंतज़ार था और है भी सही, और इनको देना भी चाहिए इस्तीफ़ा। लेकिन यहाँ पे हर कोई अपनी नौकरी लगता है पूरी करने पे है। वो जो इनकलाब, मुज़ाहमत, तहरीक, कोई उसमें इंटरेस्टेड नहीं लग रहा। क्योंकि गुरमानी साहब, बात बड़ी है, आप पॉलिटिकली चीज़ों को देखते हैं, बड़े अरसे से देख रहे हैं कि कोई भी तहरीक उस वक्त तक कामयाब नहीं होती जब तक वो हाई मोरल वैल्यूज़ पे ना हो। ठीक है। अब मुझे बताएं कि जेली डिग्री वाले जज, दोहरी शरीयत वाले जज या फैसिलिटेटर जज, इनके ऊपर एलिगेशन तो यही है ना, फैसिलिटेशन के हैं, जिन्हें आम ज़बान में, आम फहम में, मैं या आप नहीं बल्कि अवाम जिनको इमरानदार जजेस कहती है, वो अगर तहरीक चलाएंगे तो किस चीज़ पे चलाएंगे। ठीक है। अब वो नौश्ता दीवार उनको भी नज़र आ गया। मंसूर अली शाह और अतर मिनुल्लाह तो इस्तीफ़ा दे गए, लेकिन उनके दो बड़े करीबी साथी, उनके नाम बार बार सोशल मीडिया पे हो रहे हैं कि वो इस्तीफ़ा क्यों नहीं दिए। यानी आयशा मलिक की बात कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ जस्टिस मुनीब अख्तर की, वो भी मुस्तफ़ी नहीं हुए। यानी कि उन्होंने, अगर देखें, बात ये होती है कि जब आप कोई दबाव में भी किसी को लाना हो, तो अगर यक वक्त 4, 5, 7, 10 एकदम इस्तीफ़े आते तो कोई माहौल बनता, कुछ चीज़ें होती, लेकिन एकदम ही आना होता है ना। अब एक वक्त में इस्तीफ़े सिर्फ 2 आए हैं, फिर कुछ अरसे बाद शायद 2 के और इस्तीफ़े आ जाएं, तो उससे कोई इम्पेक्ट जो है वो मुआशरे पे, सोसाइटी पे, वकला पे, जो है, या जो जुडिशरी के स्टेक होल्डर हैं उन पे नहीं पड़ेगा, एक चीज़। दूसरा ये है कि अब बात करते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 मुअज़्ज़ज़ जज साहबान की। वो जज साहबान जो जस्टिस सरफराज डोगर की सीनियरिटी से मुतासर हुए, वो जज साहबान जो जिन्होंने अपने आप को जो है वो एक हकीकी आज़ादी का रूह रवां समझ लिया था बानी पीटीआई की तहरीक का, और वो हर मामलात पे हुकूमत और सिस्टम के ख़िलाफ़ बड़े बड़े रिमार्क्स भी देते आए हैं और लेटर भी लिखे हैं सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को भी, और कहा जी हमें सज़ा दी जा रही है, हम आइन और कानून के साथ खड़े हैं। वट एवर, उनका एक अपना परसेप्शन था, अपना एक बयानिया था। उन्होंने भी इस्तीफ़ा नहीं दिया। ठीक है। अब वो मैंने जब पता किया कि वो इस्तीफ़ा क्यों नहीं दे रहे, तो पता ये चला कि उनमें से तो मुतअद्दिद जज साहबान ऐसे हैं कि जिनके बतौर हाई कोर्ट जज के 5 साल पूरे नहीं हुए। अब लॉ और कानून ये कहता है, रूल्स ये कहते हैं कि पेंशन मरात उसको ही मिलेगी कि जिसके 5 साल बतौर जज हाई कोर्ट पूरे हुए हों। ठीक है। इनमें से सिर्फ 5 जज हैं, उनमें मोहसिन अख्तर कियानी साहब के 5 साल से अब टाइम है, वो 5 साल का वो पेंशन मरात के हकदार हैं, वो किसी टाइम भी इस्तीफ़ा दे भी सकते हैं। ठीक। दूसरा, बाबर सत्तार साहब हैं और तारिक जहांगीरी साहब हैं, इनके 5 साल पूरे हो रहे हैं इसी दिसंबर में। ठीक है। दिसंबर के बाद शायद ये इस्तीफे दे दें या कोई प्लानिंग करें। अच्छा, बाकी है सुमन रिफत साहबा हैं और जो है सरदार इजाज इसहाक हैं, तो वो अभी जूनियर हैं, अभी उनको 1.5-2 साल मजीद लगेगा 5 साल के टेन्योर का पहुंचते हुए। तो इस वजह से इनका पूरा जो तहरीक है या जो इन्होंने, वो सारी अब पेंशन और मरात तक ही महदूद रह गई है। अब जो जज जो है वो पेंशन और मरात के लिए बैठ जाए और इस्तीफे ना दे, तो अपने नज़रियात और अपने उस पे कंप्रोमाइज़ कर जाए, वो क्या ना ही रोल मॉडल हो सकता है, ना वो किसी तहरीक को चला सकता है, ना उन ऐसे जजेस जो हैं उनके लिए कोई तहरीक चला करती है। तो ये तो इनका अपना हाल ये है। ठीक है। और फिर इनमें अपना सुप्रीम कोर्ट में, यूँ तो सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, इनमें तो इन्होंने पोलराइजेशन कर दी थी, तकसीम तो कर दी थी।
पता भी चलता था कि जी इन जजेस का अलग ग्रुप बन गया है। लेकिन जब बारी आई है तो सुप्रीम कोर्ट सिर्फ 2 जजेस ने इस्तीफ़ा दिया है, हाई कोर्ट से भी किसी का इस्तीफ़ा नहीं आया, तो उनको भी अब अपना वज़न और वेट पता चल चुका है। लेकिन ये तो तैयब 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ कहा जा रहा है ना कि उन्होंने वो जो खत लिखा है या इस्तीफ़ा लिखा है वो ऐवान सदर को भेजा, तो वहाँ पे तो उन्होंने ज़मीर की बात की है कि जिस पे हलफ उठाया था वो अब आइन नहीं रहा। तो आइन और ये सुप्रीम कोर्ट के हवाले से लिखा है कि वो तो सुप्रीम कोर्ट को टुकड़े टुकड़े कर दिया है, तो अब हमारा रहना मुमकिन नहीं है। अहमद फराज की शायरी भी शामिल की है, तो वो तो कह रहे हैं कि 27वीं तरमीम के रद्द-ए-अमल में अपनी मराहत या अपने फ़ायदे के लिए नहीं किया। देखिए मुझे बात ये बताएं, अपनी मराहत देखो, मंसूर अली शाह साहब पहले तो हाई कोर्ट वाले जो जज हैं उनको देखें, अगर वो मराहत के लिए ना बैठे होते तो मंसूर और अतर मिनल्ला के साथ रिज़ाइन कर जाते। मैंने उनको वजह बता दी कि 5 साल पूरे नहीं हुए, तो इसी वजह से। ठीक, बाकी आते हैं शाह जी के इस इस्तीफ़े पे। बात गुरबानी साहब मुझे ये बताएं कि आप जर्नलिस्ट है ना, आपका जो कलम है वो किसकी अमानत है? अवाम की अमानत है। आप अवाम के लिए जर्नलिज्म करते हो, ठीक है ना, या हम लोगों के लिए करते हैं। एक जर्नलिस्ट कहे कि मेरा कलम, या एक शायर कहे, एक अदीब कहे कि मेरा कलम अमानत है लोगों की, तो वो बात तो समझ आती है। एक जज कहे कि मेरा कलम है लोगों की अमानत, वो बात समझ आती है आपको? जज को लोगों ने तो अपॉइंट नहीं किया होता। आपके ख्याल में कि वो 27वीं आईनी तरमीम यानी जो आइन है उस पे अमल करें? बात देखें, बड़ी सीधी सी बात है गुरबानी साहब, कि सियासतदान जो होता है ना, जो पार्लिमान है, वो अवाम की नुमाइंदा इदारा है। अवाम की तर्जमानी पार्लिमान में होती है, ये आपको पता है। पार्लिमान नहीं है, पार्लिमान यानी अवामी इदारा वही है जिसने अवाम के मसाइल भी हल करने, अवाम के लिए कानून साजी भी करनी है, अवाम के लिए वज़ीर आज़म को का भी इंतखाब करना है, तो वो पार्लिमान करता है, वो अवाम का इदारा है। कभी आपने सुना है कि अदलिया अवामी इदारा है? नहीं सुना ना। अदलिया ताबे होती है आइन और कानून के। एक जज को ये जेब नहीं देता कि वो ये कहे कि मेरा कलम अमानत है अवाम की। हाँ, वो उसको ये जेब देता है कि मेरा कलम है अमानत आइन की, मेरा कलम अमानत है कानून की, तो फिर तो मैं उसको जज मानूंगा। जो कहे कि मेरा कलम अमानत है अवाम की, वो तो उसको मैं जज नहीं मानूंगा। ये फिक्रा सियासतदान को जेब देता है, जज को जेब नहीं देता। दूसरा, मुझे ये खुशी है कि हम जस्टिस मंसूर अली शाह से मुतल्लिक जो कुछ मैं कहता रहा हूँ, आपके भी इलाक़ में मुतअद्दिद मरतबा मैंने कहा, मेरी उन सारी बातों को सही मंसूर अली शाह साहब फुलफिल करके गए हैं। उन्होंने अपने आप को एंड पे अपने आप को एक्सपोज किया है कि मैं एक पॉपुलिस्ट अप्रोच वाला जज था। मैं फैसले अवाम की नब्ज़, अवाम के बयानिए को देख के किया करता था। मैं अपने आइन और कानून के मुताबिक फैसले नहीं करता था। हलफ जज का पाबंद करता है कि मैं किसी अवामी दबाव में किसी चीज़ में नहीं आऊँगा, मैं फैसला करूँगा आइन और कानून की मंशा के मुताबिक। आपने देखा होगा, ये एक आम सी बात है कि वो जो आइन की देवी जिसे कहा जाते हैं, जो कानून की देवी, उसकी आंखों पे पट्टी बंदी भी होती है। वो क्यों बंदी भी होती है? कि वो देख भी नहीं सकती, वो सुन भी नहीं सकती। उन्होंने नहीं देखना कि मुआशरे में क्या चल रहा है, अवाम में क्या चल रहा है, उसने देखना आइन क्या कह रहा है, कानून क्या कह रहा है। सिर्फ इस वजह से वो ब्लाइंड है, ठीक है ना। तो ये जज भी ब्लाइंड होते हैं। इनको अवाम की टीवी चैनलों पे क्या नरेटिव चल रहा है, क्या कुछ हो रहा है, गुरबानी साहब क्या विला कर रहे हैं, तैयब बलोच क्या कह रहे हैं, इनको इनसे गर्ज ही नहीं होनी चाहिए। इनको गर्ज होना है आइन से, इनको गर्ज होना है कानून से। लेकिन जब जज आइन और कानून से मावरा चला जाए तो फिर वो सियासतदान बन जाता है। और मंसूर अली शाह ने माजी में सियासत की। जब मुझे ये बताएं, आप इतना कैरियर है जर्नलिज्म का, आपने कभी देखा है कि कोई जज अपने चैम्बर में बैठ के वजाहतें लिख दे? आज तक नहीं हुआ ना। फैसले लिखे जाते हैं, वजाहतें तो नहीं लिखी जाती। 26वीं तरमीम जब ऑन प्रोसेस होती थी, जब भी पार्लिमान का इजलास होता था, मंसूर अली शाह की एक वजाहत आ जाती थी ना, तो उस टाइम ये एक अकेला बंदा जो है पूरे पार्लिमान पे भारी पड़ रहा था, वो आपके सामने है। तो वो सियासत कर रहे थे, वो पॉपुलिज्म अप्रोच को लेके चल रहे थे। अच्छा, फिर ये कह रहे हैं जी सुप्रीम कोर्ट टुकड़े टुकड़े हुआ है। मुझे अफसोस से कहना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट आपने देखिए, आप खुद कह रहे हैं कि कोई इम्पैक्ट नहीं आया है, टुकड़े टुकड़े तो नहीं हुआ। हाँ, टुकड़े टुकड़े हुआ मंसूर अली शाह का दिल, मंसूर अली शाह के अरमान। देखें, उसने चीफ जस्टिस बनना था, चीफ जस्टिस बनने का ख्वाब टुकड़े टुकड़े हुआ। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सरबराही की ख्वाब देख रहा था, वो भी टुकड़े टुकड़े हुआ। कानून को, आइन को एक साइड में रख के इमरान खान की साइफर केस के अंदर जमानत दी, और फिर भी इमरान खान जेल से रिहा नहीं हुआ, तो
दिल उसका टुकड़े टुकड़े हुआ। मखसूस नशिस्तों में जाकर इसने कानून को एक साइड पे रखा और पीटीआई को मखसूस नशिस्तें दी, फिर भी मखसूस नशिस्तें पीटीआई को नहीं मिली, तो फिर इसका दिल अरमान सारे टुकड़े टुकड़े हुए। बेसिकली मंसूर अली शाह खुद टुकड़े टुकड़े हुए हैं, उनके अरमान, उनकी ख्वाहिशात, उनकी आरजुएं वो टुकड़े टुकड़े हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट नहीं हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन तुम सिक्योर हुआ है। मुझे ये बताएं कि जुडिशरी को कॉन्स्टिट्यूशनल सांचे में ढालने से किसको क्या मसला हो सकता है ना। देखिए, वफाकी आइनी अदालत जो है वो कितने अरसा पहले का मुतालबा था 26वीं तरमीम में और मिसाक जमहूरियत में, और फिर तुर्की, दुनिया के बहुत सारे मुल्क ऐसे हैं, ममालिक ऐसे हैं, अज़रबैजान, जहाँ पे भी आप जाएं आपको वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट नज़र आते हैं। हम तो बहुत पीछे हैं। जर्मनी में दुनिया ने अडाप्ट किया कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का कंसेप्ट, बहुत पुराना है। वो बिलावल भुट्टो जरदारी के बकौल उन्होंने हमें शऊर दिया था कि क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने गोलमेज कॉन्फ्रेंस में कहा था कि यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होगा पाकिस्तान के अंदर, लेकिन वो 70-74 साल गुजर गए हैं, हमने वो सफ़र तय नहीं कर सके। आज अगर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बना है तो इस पर किसी को क्या एतराज़ हो सकता है। हाँ, एतराज़ इन लोगों को है जिनकी जो जजेस की चीज़ों में सियासत करते थे, उनकी जो पॉपुलिज्म करते थे, जो आइन और कानून को एक साइड पे रख के अपनी ख्वाहिशात आवाम की मंशा के मुताबिक बकौल उनके फैसले करते थे, तो उनको तो मसला है। तभी उनमें से कुछ इस्तीफ़ा दे गए हैं, कुछ जो है वो थोड़े से बेचैन हैं और कुछ जो है वो खामोश होकर बैठ गए हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ ये चीज़ें नितर के सामने आती हैं। लेकिन आखिर में तब ये जो सुबह से यहाँ सुप्रीम कोर्ट और ऐवान सदर में हुआ है, जस्टिस अमीनुद्दीन इस वक्त आइनी अदालत के जज हो गए और हलफ बर्दारी की तकरीब भी हो गई, नए जज साहिबान भी आइनी अदालत में चले गए और उसके बाद उनकी हलफ बर्दारी और फिर जो है यहाँ पे फुल कोर्ट मीटिंग, तो और क्या यहाँ पे अपडेट सामने आ रही है कि कौन से जज और जो है आइनी अदालत में जाएंगे? टोटल जज जो है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के जजेस का स्ट्रेंथ है 12+1। 12+1 यूँ कह रहा हूँ कि एक तो चीफ जस्टिस होगा कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का, उसके साथ 12 जज होंगे, वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट कहलाएगी। तो उसमें से 3-4 के नाम तो आ गए हैं, कुछ 3 ने हलफ भी ले लिया। अमीनुद्दीन खान चीफ जस्टिस वफाकी आइनी अदालत बन गए सदर मुमलिकत से हलफ लेने के बाद। फिर उन्होंने हलफ नीचे लिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाके, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के 3 जजेस से हलफ लिया। 4 या 5 के नाम आपके सामने आए हैं और वो हर सूबे की बराबर की नुमाइंदगी रखी गई है, तो मज़ीद नाम भी आने हैं। तो टोटल स्ट्रेंथ जो है वो करना है पूरा 13 का, यानी कि 12 का आप कह लें चीफ जस्टिस को अगर साइड पे करें, 12 का स्ट्रेंथ होना है। 12 में से 4 मेरे ख्याल में या 5 नाम आ गए हैं, बाकी और आने हैं। अब ये देखते हैं कि बाकी किन जजेस के नाम आते हैं। कुछ सुप्रीम कोर्ट का जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट पहले वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच था, उसमें से जज आते हैं, कहाँ से आते हैं, कैसे होता है, तो ये अभी टाइम टेकिंग प्रोसेस है। और कल या परसों मज़ीद जजेस के कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के जजेस के हलफ कल या परसों हो सकते हैं, लेकिन ऐसा ऐसा आप देखेंगे कि 12 का स्ट्रेंथ जो है वो पूरा होगा और उसके बाद मामला आगे चलेंगे। और फिर जो इधर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के जो जितने भी मामला थे, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर थे, वो सारी क्लासिफिकेशन वो कैटेगराइज हो चुके हैं, तो वो सारे मामला अब शिफ्ट हो जाएंगे कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को। ठीक है तैयब, और जैसे तैयब बलोच ने ये भी बात हमें बताई कि अभी भी ये एक्सपेक्टेड है कि इस्तीफ़े और भी आ सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, इस हवाले से इंतज़ार है। लेकिन बावजूद इसके यहाँ पर जो माहौल नज़र आ रहा है वो माहौल बिज़नेस एज़ यूजुअल का है कि किसी किस्म की और कोई इस तरह की सूरत हाल नज़र नहीं आ रही कि जस्टिस मंसूर अली शाह या जस्टिस अतर मिनुल्लाह के और भी अगर इस्तीफ़े आ गए तो कोई इम्पेक्ट की सूरत हाल या एहतजाज की सूरत हाल नज़र नहीं आ रही। लेकिन बहरहाल तहरीक इंसाफ या महमूद खान अचकज़ई साहब ने इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है कुछ ही देर में, तो वो अदालत से बाहर क्या माहौल पैदा करने जा रहे हैं वो फिर और कहानी होगी। लेकिन बहरहाल ये सूरत हाल नज़र आ रही है कि एहतजाज की कोई कैफियत बनते हुए नज़र नहीं आ रही।